Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know that we have started the money and banking chapter, and yesterday in the last lecture we have studied about the Reserve Bank of India. And in today's lecture we are going to learn about the commercial banks. What are commercial banks? What are the different functions of commercial banks? किसे हम कमर्शियल बैंक कह सकते हैं, उसकी क्या फंक्शंस होती हैं और कैसे कमर्शियल बैंक काम करता है। तो जब हमने कल आरबीआई की बात करी थी तो आरबीआई में हमने देखा था कि क्या क्या फंक्शंस हैं आरबीआई के और उसे क्यों अपेक्स बैंक कहा जाता है। आज हम कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जिसके दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। पहली चीज, जहां पे आप अपना पैसा डिपॉजिट करके रख सकते हो, और दूसरी चीज, दैट ऑर्गेनाइजेशन विच लेंड्स द मनी टू यू, यानी जो आपको लोन्स प्रोवाइड करती है, वो हमारा कमर्शियल बैंक होता है। सो दीज आर द टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ आवर कमर्शियल बैंक्स। दैट्स व्हाई वी से द कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स। पहली चीज, आपका पैसा जो डिपॉजिट करके रखे अपने पास। दूसरा, and offers loans to various purposes with the aim of earning profit through interest and fee। अब वो क्या करता है, वो आपको लोन प्रोवाइड करता है, और लोन प्रोवाइड करने का उसका क्या मोटिव होता है। पहली चीज कि वो इंटरेस्ट कमाता है, क्योंकि जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हो वो बैंक आपको लोन तो प्रोवाइड करता है बट उसमें आपको उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। और सेविंग्स में भी ऐसा ही होता है, जब आप अपना पैसा सेव करके रखते हो तो आपको उस पे भी इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंस्टीट्यूशन जहां पे आप अपने पैसे सेव करके रख सकते हो, या जहां से आप लोन्स क्या कर सकते हो, लोन्स बोरो कर सकते हो, या दैट ऑर्गेनाइजेशन विच लेंड्स द मनी टू द पब्लिक, उसे हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। सो हर कोई इंस्टीट्यूट जो ये दो काम करता है, अनलाइक सेंट्रल बैंक। जब हम सेंट्रल बैंक्स की बात करते हैं तो हमने देखा था सेंट्रल बैंक्स लोगों के साथ काम नहीं करता, ठीक है, डायरेक्टली हम उनके साथ काम नहीं कर पाते। हमारा काम, यानी जो प्राइवेट पर्सन है या जो पब्लिक है वो डायरेक्टली डील करती है हमारे कमर्शियल बैंक्स के साथ, और कमर्शियल बैंक आगे जाके हमारे जो है आरबीआई के साथ काम करता है। सो अनलाइक कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट फॉर प्रॉफिट एंड सर्व इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स। जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है ये इंडिविजुअल्स को सर्व करता है, बिजनेसेस को सर्व करता है और गवर्नमेंट्स को भी सर्व करता है। ये आपको मेन इसके जो है फंक्शंस याद रखने हैं कि किस किस को ये सर्व करता है। सो एट इंडिविजुअल लेवल लोगों को भी ये सर्व करता है, बिजनेसेस को भी ये सर्व करता है, उसके साथ साथ कभी कभी गवर्नमेंट्स को भी ये सर्व करता है। ये आपको याद रखना है। सो आई होप जो कमर्शियल बैंक है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, या किसे हम कमर्शियल बैंक कह सकते हैं, कौन होता है कमर्शियल बैंक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एवोल्यूशन। जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एंशिएंट, जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, तो हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही रूट्स मिलते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी जो है इंडिपेंडेंस से पहले या आज से 400 साल पहले जो है काम होता था कमर्शियल बैंक्स का, बट उस टाइम पे वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड काम नहीं होता था। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम एंशिएंट रूट्स की बात करते हैं तो बैंकिंग एक्टिविटीज बिगेन इन मेसोपोटामिया, ये आपको याद रखना है, और ग्रीस में ये स्टार्ट हुआ था जहां पे मर्चेंट्स क्या करते थे, लोन्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन कौन से लोन्स, ग्रेन लोन्स प्रोवाइड करते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिडिवल यूरोप की बात करें तो इटालियन स्टेट्स लाइक वेनिस, फ्लोरेंस इंट्रोड्यूस मोर फॉर्मल बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो पहले जो है इनफॉर्मल तरीके से होता था। अगर हम ग्रीस की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें, वहां पे ये इनफॉर्मल तरीके से होता था। बट मिडिवल यूरोप की जब हम बात करते हैं, जैसे इटालियन सिटीज हो गई, वेनिस हो गया, ठीक है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया था। एंड मॉडर्न बैंकिंग की बात की जाए तो 17th एंड 18th सेंचुरी में जब हम देखते हैं, ठीक है, सॉ द राइज ऑफ नेशनल बैंकिंग सिस्टम्स लाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड इन 1694, ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है 1694 में क्या गया, नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, और ये काम कर रहा था फॉर्मल वे में। एंड कमर्शियल बैंक्स
began emerging to serve industrial economies। और यहीं से जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है वो हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज को क्या करना शुरू कर दिए, हेल्प करना शुरू कर दिए, या हम कह सकते हैं सर्व करना शुरू कर दिए। सो कमर्शियल बैंक्स के रूट्स हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब कमर्शियल बैंक्स काम कैसे करता है, अगर मैं एक्सक्लूसिवली कहूं कि इंडिया में कैसे काम करता है कमर्शियल बैंक हमारा, सो कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड टू एंश्योर तीन चीजें, स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी हो, मनी फ्लो अच्छी तरह से, मनी सर्कुलेशन अच्छी तरह हो इकोनॉमी में, उसके साथ साथ ट्रस्ट एंड सिस्टमैटिक इंटीग्रिटी। सिस्टमैटिक इंटीग्रिटी, ये इसके तीन हम कह सकते हैं मोटिव्स हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स को चलाने के। इन इंडिया की अगर हम बात करें तो रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमने परसों भी पढ़ा था, जब हमने आरबीआई पढ़ा था तो हमने देखा था कि आरबीआई इज ए रेगुलेटर ऑफ आवर बैंकिंग सिस्टम। तो ये कमर्शियल बैंक जो है दे आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये आपको याद रखना है, कौन से एक्ट के रिगार्डिंग, जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसी के तहत। सो सब्जेक्ट्स टू रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट के साथ, यानी इस रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या कहा गया या क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है एक कमर्शियल बैंक को जो करना है ताकि वो अच्छे से एक कमर्शियल बैंक बन सके या वो अच्छे से कमर्शियल बैंक की तरह काम कर सके। पहली चीज सीआरआर, जो हमने पढ़ा था हमारे आरबीआई में, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द आरबीआई, ठीक है। सो कैश रिजर्व रेशो, सो इट मीन्स, जो हमने पढ़ा था कैश रिजर्व रेशो का मतलब कि हमने पढ़ा था कि एक कमर्शियल बैंक जो होता है उसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी कहां पर रिजर्व रखना पड़ता है, आरबीआई के पास। सो रिजर्व विद आरबीआई, तो कमर्शियल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एज कमर्शियल बैंक काम करना है तो आपके पास सीआरआर होना चाहिए। दूसरा एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सो रिजर्व इन लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स में हमने पढ़ा था कि लिक्विड एसेट्स में भी आपको अपने पास पैसे रखने पड़ेंगे, वो बैंक अपने पास रखेगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जिसे हम कहते हैं बेसल नॉर्म्स, जो भी बेसल नॉर्म्स कहता है कि कितना कैपिटल आपके पास होना चाहिए, किस रेशो के हिसाब से उसे आपको डिवाइड करना है, वो नॉर्म्स आपके पास होने चाहिए या उन नॉर्म्स को आपको ओबे करना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ओब्लिगेशंस, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है पीएसएल से हम कहते हैं, इन्हें आप, ये जो ओब्लिगेशंस हैं ये आप फंक्शंस करनी चाहिए ऐसे। पीएसएल जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रिगार्डिंग जो भी चीजें आपको आरबीआई कहता है, रेगुलेशन कहता है, वो आपको करना पड़ेगा। दैट देन ओनली यू कैन बी रिवार्डेड एज ए और रिगार्डेड एज ए कमर्शियल बैंक, ये आपको याद रखना है। एंड मोरओवर ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबली जो है बेसल कमेटी जो है ऑन बैंकिंग सुपरविजन इश्यूज गाइडलाइंस फॉर रिस्क, कैपिटल एंड लिक्विडिटी, जो बेसल कमेटी हमारी है, ठीक है, जो सुपरवाइज करती है कौन कौन से इश्यूज को, फॉर एग्जांपल हमारा रिस्क हो गया, उन्हें वो सुपरवाइज करती है कि कौन सा बैंक जो है क्या कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से रिस्क उसे उठाने पड़ेंगे या कौन कौन सी आगे जाके कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैपिटल कितना है उनके पास, कैसे वो काम कर रहे हैं, लिक्विडिटी क्या, कैसे एक कमर्शियल बैंक लिक्विडिटी फ्लो कर रहा है, कैसे वो मनी सर्कुलेशन कर रहा है, ये सारी चीजें कौन देखता है, बेसल कमेटी देखती है। बट इट इज ग्लोबली, याद रखना हमारे इंडिया में भी देखती है, बट ग्लोबली जो है, ग्लोबली भी हमारी बेसल कमेटी ही इन तीनों चीजों को देखती है और वी कैन से सुपरविजन करती हैं इन सारे कामों का। अब कमर्शियल बैंक जो है ना, कमर्शियल बैंक हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कमर्शियल बैंक जैसे फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक में आप देखोगे, एक को हम कहते हैं पीएसबीज, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं, विच आर एक्चुअली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, याद रखिएगा। सो क्या कह सकते हैं, बैंक्स को, जो बैंक्स ओन करता है हमारा गवर्नमेंट, उन्हें हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इट्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स आल्सो रिगार्डेड एज द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये आपको याद रखना है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, जो कोई प्राइवेट ओनर है उसका या कोई इंडिविजुअल है, ओन्ड बाय प्राइवेट एंटाइटल्स और इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, ठीक है। सो उन बैंक्स को, जिन बैंक्स का जो ओनर है वो प्राइवेट पर्सन है या इंडिविजुअल है, ठीक है, उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहते हैं। इट्स आल्सो द फॉर्म ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आपको याद रखना है। अब तीसरा है फॉरेन बैंक्स। अब फॉरेन बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं, जो ऑपरेट तो करते हैं एक कंट्री में बट उनके हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो अदर कंट्री में होते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल सिटी बैंक है,
ठीक है। सो फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं विच ऑपरेट इन वन कंट्री बट हेडक्वार्टर्ड इन अदर कंट्री, उन्हें हम फॉरेन बैंक्स कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ और टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक। लास्ट वी कैन से रीजनल रूरल बैंक्स, जैसे आप आरआरबीज कहते हो। रीजनल रूरल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? ये सर्व करते हैं हमारे रूरल एरियाज को। इनका फोकस क्या होता है? एग्रीकल्चर जैसी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, हम इसीलिए कहते हैं इसे रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी कमर्शियल बैंक्स काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। ये हमारे रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए ज्यादातर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया में एग्रीकल्चर को फ्लोरिश करना, उसके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प करना, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करना, उनकी हेल्प करना, वो हमारा रीजनल रूरल बैंक करता है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एक जो गवर्नमेंट ओन करता है, दूसरा जो प्राइवेट पर्सन ओन करता है, थर्ड वन जो फॉरेन बैंक्स इन्हें हम कहते हैं जिन जो एक जगह पे जिनका हेडक्वार्टर हो एक कंट्री में लेकिन काम कर रहे हैं वो दूसरी कंट्री में। रीजनल रूरल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो ज्यादातर रूरल एरियाज में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, या हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो भी छोटी छोटी रूरल एरियाज की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स को यूज किया जाता है। दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब जब हम रोल ऑन इकोनॉमी की बात करें, अब ये कमर्शियल बैंक्स का रोल क्या होता है किसी भी इकोनॉमी में? अब जब भी हम कमर्शियल बैंक्स को देखते हैं तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? अभी हमने कहा कि वो डिपॉजिट रखता है अपने पैसे, यानी वो सेव करके रख सकता है अपने आपके पैसे, और दूसरा वो आपको लोन्स भी लेंड करता है। तो पहली चीज मोबिलाइज सेविंग्स क्या करता है? इन सेविंग्स को क्या करता है? मोबिलाइज करता है। एनकरेज पब्लिक सेविंग्स थ्रू इंटरेस्ट अर्निंग अकाउंट्स। सो इंटरेस्ट अर्निंग अकाउंट्स हम अभी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी देखेंगे। एक अकाउंट होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है, जब आप बैंक पे जाते हो। दूसरा होता है जो सेविंग अकाउंट होता है आपका, ठीक है। तीसरा होता है आपका फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है, फिक्स्ड अकाउंट। अब फिक्स्ड अकाउंट को पे सबको पता है कि इस पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट पे कम मिलता है और इस पे नेग्लिजिबल की तरह मिलता है। सो अब जब हम बात करते हैं ये जो इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक्स काम करते हैं, ये एनकरेज करते हैं आपको सेव करने के लिए पैसा। क्यों? क्योंकि वो सेविंग पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपको कहीं से फायदा मिलेगा उतनी ही पैसा आप वहां पे डालोगे। सो अगर बैंक आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो आप बैंक के पास अपने पैसे रख सकते हो। दूसरी चीज फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। अब जब बैंक आपको लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो लोन्स आप लेते क्यों हो? फॉर एग्जांपल बिजनेस लोन हो गया, तो वो बिजनेस लोन आपको क्यों दिया जाता है? ताकि आप बिजनेस को फ्लोरिश कर सको, बिजनेस को थोड़ा सा अपग्रेड कर सको। अब जब बिजनेस पे आप अपग्रेड करोगे, वो जो एक्सपेंडिचर आपने किया, दैट्स नॉट द एक्सपेंडिचर, दैट इज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां से आप फिर से और और प्रोडक्शन कर सकते हो, वहां से आप और प्रॉफिट्स कमा सकते हो। सो इट फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइड कैपिटल फॉर बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। जो स्टार्टअप्स है हमारे या जो बिजनेसेस है हमारे, उन्हें हम कमर्शियल बैंक्स हमारा क्या पैसा प्रोवाइड करता है। सो एक तरीके से कहें तो इट फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। थर्ड वन सपोर्ट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अभी हमने देखा कि फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको प्रोवाइड करता है पैसा। तो उससे होता क्या है? ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं हेल्प होती है इसकी वजह से। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? ब्रिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द अनरिजर्व्ड या अंडर रिजर्व्ड जो है अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन, सॉरी, ठीक है। अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन का मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? ये ब्रांच हर जगह पे खोलते हैं अपनी, और जो सर्व्ड पीपुल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में है, ठीक है, जैसे हमने कहा था डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी जो गवर्नमेंट ने शुरू करा था, तो उस टाइम पे हर एक मोदी अकाउंट से आप कहते हो सिंपली, तो मोदी अकाउंट जीरो जो है जीरो इंटरेस्ट पे खुल जाता था और जीरो डाउन पेमेंट पे खुल जाता था। अब उससे होता है क्या है? जब हर किसी के पास अकाउंट होगा तो जब भी उसके पास पैसा आएगा वो कहां जाएगा? वो बैंक के पास सेव करेगा उस पैसे को। सो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? प्रमोट करता है हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन को, कि इकोनॉमी में कैसे पैसा डालना है, कैसे इकोनॉमी में पैसा घूमेगा, वो सारी चीजें हमारा कमर्शियल बैंक करता है। अब इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, ये आपको मोर इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ताकि डिफरेंशिएट आप कर सको कि कौन सा बैंक कमर्शियल बैंक है और कौन सा इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक नहीं कहला सकता। सो पहली चीज, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई भी बैंक आपका या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके पैसे सेव करके रख सकता है, इट मींस सेविंग अकाउंट के जरिए हो, करंट अकाउंट के जरिए हो, या फिक्स टाइम डिपॉजिट्स अकाउंट्स
के जरिए हो। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स खोले जाते हैं, ठीक है, इन तीनों में जो है आपका पैसा सेव हो सकता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करती है इन तीनों अकाउंट्स में से आपका पैसा सेव करना, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, तो लोन जो आपको प्रोवाइड करेगा, इट मींस पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, मोटर मॉर्गेज हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हो, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड्स, बाकी सारी चीजें, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ओडी प्रोवाइड किया जाता है आपको। तो तीसरी चीज, तीसरा फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन। अब ये क्रेडिट क्रिएशन करता कैसे है, बैंक्स लेंड मोर देन द एक्चुअल कैश दे होल्ड बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग विच इंक्रीजेस मनी सप्लाई। अब होता क्या है, जब भी एक बैंक के पास जो भी पैसा सेव होता है ना, वो सारा वो अपने पास नहीं रखता, वो क्या करता है, वो उसमें से कुछ पैसा उठा के लेंड करता है बोरोवर्स को, यानी लोन प्रोवाइड कर, लोन एडवांस करता है उस पैसे से। अब जो लोन आपने एडवांस करा, तो वहां पे वो लोग जो, फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया किसी बैंक से, तो मुझे उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पहली चीज, बैंक को फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पास जो पैसा था वो वहां पे सेव जो अकाउंट में पड़ा हुआ था वो वहां पे डबल नहीं हो पाता, उस पर कोई भी प्रॉफिट जो है नहीं जनरेट हो रहा था। बट जब मैंने वही पैसा लेंड किया तो वहां से प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। सो उससे होता है क्या है, क्रेडिट क्रिएशन होती है। ये चीज याद रखिएगा, ये हम लेक्चर के लास्ट में जो है ना, हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट फंक्शंस में आपको इतना याद रखना है कि इट एक्चुअली हेल्प्स इन क्रेडिट क्रिएशन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन देखें तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज की बात की जाती है, इशूइंग चेक्स, आपको चेक्स दिए जाते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज दी जाती है, मोबाइल बैंकिंग होगी, फंड ट्रांसफर्स हो गए, दैट इज आरटीजीएस, नेफ्ट, स्विफ्ट, ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं ताकि आप जो है पेमेंट सेटलमेंट भी कर सको, वो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है, और दूसरा पेमेंट भी आप आराम से कर सको। इसीलिए हम देखते हैं घर बैठ के, जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस, डिफरेंट बैंक्स की अपने अपने एप्लीकेशंस है, तो आप वहां से पेमेंट्स को सेटल कर सकते हो, या जैसे सेटलमेंट सर्विसेज है वहां से आप इन्हें देख सकते हो। अपना जो और भी सर्विसेज जैसे हैं, फॉर एग्जांपल जो बैंकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो आप घर बैठ के कर सकते हो। फोर्थ वन, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, तो इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करते हैं हमारे, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया आपका, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है, इनके जरिए ये इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, फॉरेन रिजर्व जो हमारे हैं उसके रिगार्डिंग में हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बाय द कमर्शियल बैंक्स, दैट मींस करेंसी एक्सचेंज हो गया, ट्रेड फाइनेंसिंग हो गया, दैट इज लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजों के जरिए। एंड द लास्ट वन इज सेफ कस्टडी सर्विसेज, लॉकर्स फॉर स्टोरिंग वैल्यूएबल्स, ये आपको लॉकर्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने जो भी वैल्यूएबल्स है, जो भी कीमती चीजें हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कुछ भी आपके पास है जो वैल्यूएबल है और आपको कहीं पे स्टोर करके रखना है, तो आप कमर्शियल बैंक में उसे स्टोर करके रख सकते हो। सेफ कीपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सिक्योरिटीज, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या सिक्योरिटीज हैं आपके पास, उन्हें ये सेफ गार्ड करता है। क्यों? क्योंकि आपको लॉकर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ आर कमर्शियल बैंक्स, की क्या क्या कमर्शियल बैंक कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके साथ रोल इन द इकोनॉमी हमने पहले ही देखा कि रोल क्या है इसका इकोनॉमी में, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था, जब हमने स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बोला था क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, एक्चुअली इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू एक्सपैंड द मनी सप्लाई बाय लेंडिंग मोर देन द एक्चुअल रिजर्व्स दे होल्ड। यानी एक बैंक के पास फॉर एग्जांपल जितना पैसा है उससे ज्यादा वो लेंड करते हैं लोगों को, और वो लेंड करना क्या करता है, वो क्रेडिट क्रिएशन करता है, मनी सप्लाई को बढ़ाता है। कैसे? व्हेन बैंक्स इशू लोन्स दे क्रिएट न्यू डिपॉजिट्स इन द बोरोवर्स अकाउंट, इफेक्टिवली क्रिएटिंग मनी। अब होता है क्या है, जब ऐसे एग्जांपल ले लो, आपने बैंक से लोन ले लिया फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का, और जब आप बैंक से लोन लेते हो 10 रुपीज का, वो क्रेडिट किए जाते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। बट वो बैंक का पैसा भी नहीं था, किसी और पर्सन का पैसा है जो आपको दिया गया है, ठीक है। और उस पैसे में जैसे किसी और ने मेरे पास रखा, मैंने उसे 10% इंटरेस्ट पे ले लिया पैसा, बट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 20% या 15% इंटरेस्ट पे, तो जो भी एक्स्ट्रा 4% है वो कहां पे आएंगे, वो मेरे पास आएंगे। साथ साथ मनी इंक्लूजन भी हो गया, अकाउंट में पैसा भी गया क्योंकि मैंने बोरो करा आपको, ठीक है, मैंने लैंड करा आपको, सॉरी। तो जब मैंने आपको पैसा लैंड करा, अकाउंट में पैसा भी घूम रहा है, साथ साथ प्रॉफिट भी हो रहा है, सो मनी क्रिएशन हो रही है। अब इनिशियल डिपॉजिट्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए पर्सन डिपॉजिट्स 1000 रुपीज इन बैंक ए, यानी एक ए पर्सन है वो 1000 रुपीज जो है कहीं पे डिपॉजिट कर रहा है किसी ए बैंक में, दिस बिकम्स द बैंक्स प्राइमरी डिपॉजिट। इस
याद रखिएगा, इस 1000 रुपीज को हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी डिपॉजिट इज द अमाउंट, ठीक है, विच इज एक्चुअली डिपॉजिटेड बाय द फर्स्ट पर्सन, या हम कह सकते हैं पर्सन ए, ठीक है। सो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक फॉर एग्जांपल आरबीआई जो है रिक्वायर्स बैंक्स टू कीप अ कैश, ठीक है, जिसे आप सीआरआर कहते हो, कैश रिजर्व रेशियो। मैंने आपको कल भी कहा था कि हर किसी बैंक के पास कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए, यानी कुछ पैसा आपको अपने पास रखना है। इफ सीआरआर इज 10%, अब समझ लो ऐसे कि इस 1000 में से अगर 10% सीआरआर है जो आप बैंक को अपने पास रखना है, तो कितना रखना है? फिर इट मींस कि 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज बैंक को अपने पास रखेंगे, 100 रुपीज एज सीआरआर बैंक अपने पास रखेगा, ठीक है। बाकी जो 90% है, 90% मींस 900 रुपीज, 900। अब ये 900 रुपीज बैंक क्या करेगा? ये लेंड कर देता है उसको, ये किसी और को दे देता है वो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब उससे होता क्या है? फॉर एग्जांपल 900, जैसे हमने अभी देखा कि 1000 में से 100 रुपीज अपने पास बैंक ने रखा, बचा 900, वो उसने लेंड कर दिया। अब जो वो 900 बचा, उस 900 से करना क्या है? हम क्या करते हैं? लोन बिकम्स डिपॉजिट। कैसे डिपॉजिट बन जाता है? कि जो 900 आपके पास है, पहले बैंक के सिस्टम समझा रहा हूं, बैंक कैसे काम करता है, तो काइंडली अच्छे से समझना। सो 900 जो हमारा है, ठीक है, ये लोन दिया गया है। अब लोन कहां पे खर्च होगा? ठीक है, ये कहीं पे स्पेंड होगा, या तो ये दूसरी तरफ क्या हो सकता है? डिपॉजिट। क्योंकि जब आपने खर्च करा, ए पर्सन है, ठीक है, इसने मुझे 1000 रुपीज दिया, 100 बैंक ने अपने पास रखा, 900 लेंड करा बैंक ने। अब ये लेंड किया हुआ पैसा कहां जाएगा? ये स्पेंड किया जाएगा, लोग इसे खर्च करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। लोन लिया है दुकान के लिए, तो दुकान पे लगाओगे। अब वो पैसा जो आपने दुकान पे लगाया, वो कहां आया? वो सर्कुलेशन में आया। और जिसको आपने वो पैसा दिया, वो कहां रखेगा? वो बैंक्स में रखेगा। अब जरूरी नहीं है वो इसी बैंक में रखे, वो किसी और बैंक में रख सकता है वो पैसे। सो बैंक से बैंक बी, फॉर एग्जाम्पल कि वो 900 जो मैंने लेंड करे ना, वो बैंक बी के पास चले गए, ठीक है। बैंक बी क्या करता है? देन कीप्स 10%। बैंक बी भी ऐसे ही काम करता है, इस 900 का 10% रख लिया उसने, दैट इज 90 रुपीज, ठीक है। तो बाकी जो बचा हमारा 810 रुपीज, वो कहां जाएगा? फिर से इकोनॉमी में जाएगा, ठीक है। सो साइकिल कंटिन्यूज, ऐसे ही होता है कि जो ये 890 रुपीज लास्ट में बचे, ये 890 फिर से किसी बैंक में जमा होंगे, से बैंक सी। वो से बैंक सी क्या करेगा? 10% अपने पास रखेगा, और वो 10% निकाल के बाकी जो बचा लेंड करेगा। और ये साइकिल जो है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दिस प्रोसेस रिपीट्स विद ईच बैंक कीपिंग 10% ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग आउट द रेस्ट। हर कोई बैंक ऐसा ही काम कर रहा है, 10% अपने पास और बाकी क्या करता है? दे देता है आगे, ठीक है। बड़ी एग्जाम्पल थी 10%, पहले देखना सीआरआर जो है सीआरआर के हिसाब से होगा, इट्स नॉट 10%, इट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर 10% है। सो ऐसे कुछ हमारा बैंकिंग सिस्टम काम करता है। अब मनी मल्टीप्लायर होता कैसे है? जो हमने अभी पढ़ा कि बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन। वो क्रेडिट क्रिएशन करता कैसे है? तो क्रेडिट क्रिएशन की फॉर्मूला आपको याद रखनी है, दैट इज 1 by रिजर्व रेशियो, दैट इज 1 by R, 1 by R. What does it mean? If the reserve ratio is 10%, अभी मैंने आपको बोला अगर रिजर्व रेशियो जो है वो 10% है, यानी सीआरआर आपको 10% रखना है, एक बैंक को 10% अपने पास सीआरआर रखना है। सो द टोटल क्रेडिट क्रिएटेड फ्रॉम 1000 रुपीज कितना होगा? फिर दैट विल बी 1 divided by R रिजर्व रेशियो, तो दैट मीन 0.10, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10, ठीक है, या विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब 10 का मतलब 10%, ठीक है। सो 1000 इंटू 10 कितना होता है? 10,000। अभी हमारे पास पैसा कितना था? 1000 रुपीज, उसे हमने क्रेडिट क्रिएशन के बदले क्रेडिट क्रिएशन करते करते कहां पहुंचाया? 10,000 रुपीज तक, यानी हमने इसमें एक्स्ट्रा पैसा कमाया, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। सो 1000 ऑफ इनिशियल डिपॉजिट लीड्स टू 10,000 इन मनी, टोटल मनी सप्लाई। जो 1000 पहले क्या था? डिपॉजिट 1000 था, उसने कितना क्रिएट करा? कितना मनी सप्लाई क्रिएट करा उसने? 10,000 ऑफ रुपीज, ठीक है। तो वो 10,000 रुपीज जो है वो सर्कुलेशन में आएंगे। वो कहां आएंगे? सर्कुलेशन में आएंगे। दिस इज हाउ कि बैंक्स कैसे
क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ये आपको याद रखना है कि कुछ इस तरीके से बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। बट जब भी आप क्रेडिट क्रिएशन का देखोगे या जब भी हम क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, हम पहले उसका सीआरआर चेक करते हैं। सो काइंडली जब भी एग्जामिनेशन में जाओ तो सीआरआर आपको पता होना चाहिए कि सीआरआर अभी क्या है, यानी बैंक के नॉर्म्स क्या है कि कितना कैश रिजर्व रेशो हमें रखना है अपने पास। आई होप आपको सारा जो है कमर्शियल बैंक्स जो हमारे हैं उसका क्रेडिट क्रिएशन समझ में आया हो, उसके डिफरेंट फंक्शन समझ में आया हो, और उसके साथ साथ मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है वो समझ में आया हो आपको। एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि क्या होता है कमर्शियल बैंक हमारा और एवोल्यूशन क्या है इसका। बट लास्टली मैं आपको ये कहूं कि डेफिनेटली यू आर शोइंग लॉट ऑफ लव ऑन दिस चैनल, बट कहीं ना कहीं जो है अभी और भी हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ और भी जो है आप तक ला सकें। बट वी नीड लव फ्रॉम यू, मोर लव फ्रॉम यू फॉर दैट पर्पज एक्चुअली, क्योंकि जो है ना हमें भी मोटिवेटेड रहना है और साथ साथ वी आर ट्राइंग कि हम आप तक जो है बेस्ट से बेस्ट पहुंचा सकें। सो कोई भी आपको कुछ बोलना हो या कुछ भी आपको पूछना हो या कोई भी आपको जो है हमें एडवाइस देनी हो लेक्चर्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट। सो आई होप कि इस वाले लेक्चर में बहुत सारी कमेंट्स आएंगी रिगार्डिंग द डिफरेंट डिस्कशंस और रिगार्डिंग द डिफरेंट एडवाइसेस कि कुछ अगर एक्स्ट्रा हमें करना चाहिए वो भी आप इस जो है कमेंट्स में बोल सकते हो। और सभी मोर इंपॉर्टेंटली किस किस को समझ में आ रहा है, ठीक है, वो सब लोग अच्छे से कमेंट करें, ठीक है, अच्छे कमेंट करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। डू प्रिपेयर वेरी वेल। तब तक जो है जब तक हम नए लेक्चर में मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।